हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। और दोस्तों आज हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास पढ़ाना। और दोस्तों जो हमारी क्लास हैं डेली हुआ करेंगी मंडे टू फ्राइडे। जो आज हमारा है वो इंट्रोडक्शन है क्लासों का कि हम क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। आज है हमारा इंट्रोडक्शन है। आज हम इस क्लास में ये समझेंगे कि हम भविष्य में जो भी पढ़ेंगे वो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में ही देखेंगे। हिस्ट्री के बारे में जो हिस्ट्री है हमारी भारतीय इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत विशाल है। तो इस वजह से इतिहासकारों ने और हम लोगों ने पढ़ाने की सुविधा के लिए हमने इसको 3 मेजर पार्टों में तोड़ा है। वो 3 मेजर पार्ट क्या क्या हैं तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत आता है, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, उसके बाद आता है आधुनिक भारत जो अभी वर्तमान में चला है, आधुनिक भारत। इसमें अब देखेंगे हम इसके समय काल के बारे में देखेंगे। हम अभी मोटा मोटा देख लें समय काल, क्योंकि जब हम क्लास शुरू करेंगे कल से तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे। क्लास शुरू करेंगे तब हम उसमें बहुत डिटेल से समझेंगे और उसमें आपको 101% समझ में भी आएगा, तो उसको आप बेचिंता रहें। आज हम बस देखते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो प्राचीन भारत है उसके बारे में हमको जानकारी बहुत पहले से है, लाखों करोड़ों सालों से पहले से है, बट हमको इसके बारे में स्रोत कहीं नहीं मिले हैं। तो जो हम इसका समय काल है वो जो डोनेट करते हैं, जो मतलब हमको पता है, तो हम उसको देखते हैं अज्ञात से 712 ईस्वी तक। जो हम प्राचीन भारत जिसमें हम पढ़ते हैं तो उसका जो समय काल है वो है 712 ईस्वी तक अज्ञात से। मतलब हमको इससे पहले का समय नहीं पता है कि हमारी जो पृथ्वी है या मतलब हमारा इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है, उससे पहले का हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि जो प्राचीन भारत है वो कब तक चला था, तो हम इसके बारे में 712 यहाँ तक पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम इसके बाद मध्यकालीन भारत देखेंगे। तो हम 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक 1707 ईस्वी तक देखेंगे मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत में क्या है, 712 ईस्वी में होता है भारत के अंदर पहला अरबों का आक्रमण होता है, और जिसे काउंट किया जाता है पहला मुस्लिम आक्रमण भी काउंट किया जाता है। तो हम इसको देखेंगे इसमें 712 में। तो हम 712 में जब पहला आक्रमण होता है मुसलमानों का तो उससे शुरुआत करेंगे, और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, वहाँ पर हम आधुनिक भारत को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उसको मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हम आधुनिक भारत। आधुनिक भारत शुरू होता है 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी तक हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 1707 ईस्वी से तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके अंदर जो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स होता है, मतलब जो मुगलों का पतन शुरू हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो हम उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई उसके अधिवेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम गांधी युग देखेंगे। गांधी युग के बाद हम स्वतंत्रता की ओर जाएंगे, मतलब स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो हम इसके बारे में आधुनिक भारत में ये सब पढ़ेंगे। और हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो सबसे पहले टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे हम सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, और जो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलेगा। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि मुसलमानों का सबसे पहले आक्रमण कब हुआ, कौन मुसलमान था जिसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। जब मुसलमान ने आक्रमण किया था तो उस समय जो बगदाद का खलीफा था उसका नाम क्या था। और उसके बाद देखेंगे हम फिर मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है। उसके बाद देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत। और मध्यकालीन भारत में भी 2 मेजर पार्ट होते हैं, जो बड़े भाग होते हैं मध्यकालीन भारत के अंदर भी। हम उसमें सबसे पहले देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे उसमें सबसे पहले। और उसके बाद देखेंगे हम मुगल काल देखेंगे उसके बाद। और जो दिल्ली सल्तनत का समय काल होता है वो होता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और इसका जो मुगल काल होता है वो होता है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहले हम 1206 ईस्वी में
हम देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के साथ साथ ही वो गुलाम वंश की भी स्थापना करता है। तो इसमें हम देखेंगे, फिर इसमें दिल्ली सल्तनत में हम 5 डायनेस्टी मतलब 5 वंश पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर राज करेंगी, और उसमें सबसे जो ज़्यादा समय तक राज करेगी वो है तुगलक वंश, और इसमें सबसे कम जो समय तक राज करेगी वो था खिलजी वंश। तो हम उसके बारे में सबके बारे में देखेंगे, 5 जो वंश हैं उसके बारे में। और फिर देखेंगे हम मुगल काल। मुगल काल में जो शासक हैं मतलब जो मुगल काल थे, जो सम्राट थे वहाँ के, उसके बारे में देखेंगे। मुगल काल की स्थापना बाबर करता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब आ जाता है। उनके सभी के बारे में देखेंगे हम। तो फिर हम इतना पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे फिर आधुनिक भारत की ओर हम रुख कर देंगे, क्योंकि हमको सीक्वेंस से पढ़ना है। और आप सभी ने देखा होगा, आपने एग्जाम दिए होंगे एसएससी वगैरह के या रेलवे के, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से बनते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आ जाता है। तो सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत में ही तराइन का युद्ध होता है, पानीपत के लिए युद्ध होता है, और कन्नौज की लड़ाइयाँ वो सारी इसी के अंदर होती हैं, और बाबर की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, 4 लड़ाइयाँ, वो भी मध्यकालीन भारत के अंदर होती हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे इस हिस्ट्री के अंदर। तो हमने ये देखा, और इसकी अब आप लोग क्लास पूछोगे कि इसकी क्लास कब से कब तक होंगी, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसकी क्लासें जो शुरू होंगी वो 18 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, और इसका जो टाइम टेबल होगा वो टाइम टेबल होगा 11:30 बजे से डेली आपको क्लास मिल जाया करेगी, और आप उसको वॉच कर लिया करना। क्योंकि अगर हमको इतिहास पढ़ना है, तो अगर हमको पेपर कोई सॉल्व कराना है, तो इतिहास का उसमें अहम रोल होता है, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के अंदर 6 से 8 क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं 2 से 3, रेलवे के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हमको सीधे सीधे पता होना चाहिए। तो हम क्यों इनको वेस्ट करें, इससे अच्छा है हम पढ़ ही लें। तो फिर हम इसमें देखेंगे। तो मैंने आपको टाइम बता दिया, 11:30 बजे से हमारी क्लास हुआ करेगी, और 18 फरवरी से डेली शुरू हो जाएगी। और ये कब से कब तक चला कर हम लिया करेंगे, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेगी। कब? मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास हुआ करेंगी। मंडे से सोमवार से शुक्रवार तक हम डेली क्लास लिया करेंगे, और इसका आपको 11:30 बजे मिल जाया करेगा। तो ये थी इंट्रोडक्शन। और कोई डाउट हो आपका तो वो बता दो मुझे, क्योंकि हम जो शुरू करेंगे वो मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, इसमें हम देख लें मध्यकालीन भारत में। चलो आज हम थोड़ा सा पढ़ लें, इसमें देख लेते हैं मध्यकालीन भारत में। हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत का जो समय काल है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। हम सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो अरबों का पहला आक्रमण था। अरबों के आक्रमण से पहले हम ये जानेंगे कि जो इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना कैसे हुई थी। इस्लाम धर्म ऐसा तो है नहीं है कि पेड़ से टपक गया होगा, उसके बारे में तो जानेंगे ना। तो सबसे पहले हमको पता पड़ता है कि 570 ईस्वी के अंदर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 570 ईस्वी के अंदर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और ये हज़रत मोहम्मद साहब ही इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, कि इनका जन्म 570 में, ये तो बता दिया, कहाँ पर होता है वो पढ़ेंगे। इनको ज्ञान कब हुआ, हम इसके बारे में देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और इनके जो उत्तराधिकारी थे मतलब वो कौन कौन थे। क्योंकि मोहम्मद हज़रत साहब के मरने के बाद ही जो इस्लाम धर्म था वो 2 गुटों में बट गया था, और उसमें थे एक थे सुन्नी और दूसरे थे शिया। तो हम इसको शुरू करेंगे। उसके बाद इसी के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, तो इसके करीब 100 साल बाद 712 ईस्वी में भारत में पहला आक्रमण होता है, और वो आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। दोस्तों कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम देखते हैं, कल से क्लास शुरू करेंगे। तो दोस्तों चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।